Good morning, student. Today we are going to start your first chapter, which is named as Fundamentals of Computer, and the topic of the discussion is about number system. नंबर सिस्टम ऐसे रूल्स एंड सिंबल्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर आर्किटेक्चर में यूज किए जाते हैं. क्या बताया मैंने? नंबर सिस्टम आर द रूल्स and symbols which are used in computer architecture. नंबर सिस्टम आपके 4 टाइप्स के होते हैं. उसको स्टडी करने से पहले हम कुछ नंबर सिस्टम की टर्म स्टडी करेंगे, जिसमें आपकी फर्स्ट वन है रेडिक्स और बेस. रेडिक्स और बेस ऐसे सिंबल्स हैं जो आपके नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं. रेडिक्स और बेस आर द सिंबल्स which represents the number system. क्या बताया कि ऐसे सिंबल्स हैं जो आपके नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम कौन से वाला नंबर सिस्टम जो है वो यूज कर रहे हैं. सेकेंड टर्म है आपकी LSB. LSB मीन्स लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट. LSB मीन्स लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट. अब जो आपके बाइनरी नंबर्स होंगे उसमें जो राइट हैंड साइड आपके जो बिट होगा उसको बोलेंगे हम LSB. मान लो 1 1 0 0 1 1 0. ठीक है, तो मैंने क्या बोला, ये जो आपके बाइनरी नंबर, इनको बोलते हैं बाइनरी नंबर या बिट्स बोलते हैं इनको. जो आपके राइट साइड जो बिट होगा, जो आपके राइट हैंड साइड जो बिट होगा उसको बोलेंगे हम LSB. क्या बोलेंगे? LSB. ओके. एंड थर्ड टर्म है आपकी MSB. MSB means most significant bit. MSB means most significant bit. जो आपका मैंने LSB में बताया कि जो राइट साइड होगा वो LSB रहेगा, और जो आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में क्या होता है, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड होता है बिट होता है उसको बोलते हैं हम MSB. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल 0 0 1 1 0 है, तो इसके जो आपके लेफ्ट हैंड साइड होगा उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट. ठीक है. अब इन टर्म को स्टडी करने के बाद हम नंबर सिस्टम कितने टाइप के होते हैं वो स्टडी करेंगे. ओके. तो आपके नंबर सिस्टम जो हैं वो 4 टाइप के होते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट वन है बाइनरी नंबर सिस्टम. बाइनरी नंबर सिस्टम. बाइनरी नंबर सिस्टम में आपके 2 एलिमेंट्स आते हैं, 2 डिजिट आते हैं. ठीक है. वो 2 एलिमेंट्स या 2 डिजिट हैं 0 एंड 1. 0 एंड 1 को बोला जाता है बिट. क्या बोला जाता है? बिट बोला जाता है, बिट्स बोला जाता है. ठीक है. तो अगर आप 4 बिट्स को मिला के आपका बनता है 1 निबल. ठीक है. ये आपके नॉलेज के लिए है. 4 बिट्स को मिला के 1 निबल बनता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें 1 1 1 0, तो कितने बिट्स हैं ये? 1 2 3 4. 4 बिट्स हैं, तो मैंने क्या बोला? 4 बिट्स इज इक्वल टू 1 निबल. ठीक है. उसके बाद 1 बाइट की बात करें तो 1 बाइट कैसे बनता है? 1 बाइट बनता है अगर आपके पास 8 बिट्स हैं. अगर आपके पास 8 बिट्स हैं तो आपका 1 बाइट बनता है. फॉर एग्जाम्पल 1 1 1 0 1 1 0 1. कितने बिट्स हैं? 1 2 3 4 4 1 2 3 4. कितने हो गए? 8 बिट्स हो गए. तो 8 बिट्स को मिला के क्या बन जाता है? 1 बाइट.
1 बाइट। अगर मैं इसमें आपसे पूछूं कि कितने निबल्स हैं तो आप काउंट करके बोल दो कि 4 ये हैं, 4 ये, तो ये 2 निबल्स हैं। बट अगर बाइट की बात करें, 1 बाइट की बात करें, तो इसमें 8 बिट्स हैं, और अगर हम 8 बिट्स को मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, 1 बाइट बनता है। और 4 बिट्स को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, 1 निबल बन जाता है। ठीक है। अब बाइनरी नंबर सिस्टम मैंने बताया 2 बिट्स होते हैं, और इसका जो रेडिक्स रहता है, रेडिक्स इसका रहता है 2। जैसे मैंने अगर आपको लिखा 1101, ठीक है, और इसका मैं 2 अगर बेस लगाती हूँ, तो इस बेस को देख के हमें क्या पता लगेगा कि आपका जो नंबर सिस्टम में कौन सा है, बाइनरी नंबर सिस्टम है। और मैंने बताया था कि रेडिक्स और बेस हमें क्या बताता है, क्या रिप्रेजेंट करता है कि हम नंबर सिस्टम कौन सा यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे इसको देख के हमें पता लगेगा कि वो कौन सा नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम है। ठीक है। अब सेकंड है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में आपके 8 जो है वो रेडिक्स हो रहता है। रेडिक्स कितना रहता है, 8 रहता है। ठीक है। इसमें एलिमेंट्स की जो रेंज है, एलिमेंट्स रेंज कितनी रहती है, एलिमेंट्स रेंज रहती है 0 to 7। जब आप 0 से स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो है वो 8 आ जाएगा, 8 बिट्स आ जाएंगे, 8 एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर सिस्टम है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में आपका जो रेडिक्स है वो रहता है 10, और एलिमेंट्स की जो रेंज है वो है आपकी 0 to 9। कितनी रहती है, 0 to 9, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। उसके बाद लास्ट वन है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में इसका जो रेडिक्स और बेस रहता है वो 16 रहता है। कितना रहता है, 16 रहता है। ठीक है। तो इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो 0 to 15 होंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो 1E है और इसका रेडिक्स है 16, तो हमें क्या पता लगेगा कि इसका जो नंबर सिस्टम है वो आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। ठीक है। अब ये E क्या है, इसका हम कैसे पता करेंगे। देखो डेसिमल नंबर सिस्टम में आपकी जो रेंज थी वो 0 to 9 थी। अब जब आप 9 के आगे जाएंगे तो आप 10 नहीं लिखेंगे। 10 के लिए आप 10 के लिए लिखेंगे A, 11 के लिए लिखेंगे B, 12 के लिए लिखेंगे C, 13 के लिए D, 14 के लिए E, 15 के लिए F। ठीक है। तो अगर मैंने E लिखा है तो E मतलब 14, ये क्या है 14, तो क्या आ जाएगा 4 2 1 14। तो इससे हमें पता लगेगा कि इसको देख के तो वैसे ही पता लग जाएगा कि ये जो नंबर सिस्टम है कौन सा है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। ठीक है। अब इसके बाद हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अब हमने बाइनरी नंबर को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है वो स्टडी करेंगे। ठीक है। तो बाइनरी में मैंने 2 डिजिट बोले थे, तो बाइनरी कैसे बनती है। मान लो आपके पास नंबर है 0 1 1 0। ठीक है। और बाइनरी का जो बेस है वो कितना रहता है, 2 रहता है। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। यहाँ कोई इसको कन्वर्ट करके कुछ नंबर आएगा यहाँ पे। ठीक है। तो इसमें आपको कन्वर्ट करना है और डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल का बेस कितना रहता है, 10 रहता है। ठीक है। तो इस नंबर को आप लिख लीजिए पहले 0 1 1 0, और रफली आपने इसके ऊपर लिख लेना है, जैसे LSB से स्टार्ट करना है 0, इसके ऊपर 0 से शुरू करना है। 2 बाइनरी का रेडिक्स 2 है तो 2 लिखना है इसके ऊपर, 2 0
फिर 1, फिर 2 और 3। कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, बट इसकी 2, फिर 2 की पावर 1 एक कम रहती है। जब 0 से शुरू करते हैं तो एक ऑटोमेटिकली कम रहता है। वैसे अगर हम देखें तो 4 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4। अब आपने इसको कैसे सॉल्व करना है? LSB से शुरू करना है। पहले क्या आ रही है? 0 0, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 0 इंटू 2⁻0 प्लस, उसके बाद सेकेंड बिट क्या है? 1 है, तो 1 लिखेंगे। 1 इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देना इंटू 2⁻1, फिर उसके आगे कौन सा बिट है? 1 है, तो प्लस लगा दिया। 1 है तो हमने 1 लिख दिया, और इसको फिर मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इंटू 2⁻2 प्लस उसके आगे कौन सा बिट है? 0, तो उसके ऊपर मल्टीप्लाई 2⁻3। ठीक है। अब किसी की पावर 0 तो उसका क्या आता है? 1, तो इसका क्या आ जाएगा? 1 0 इंटू 1 प्लस 1 2⁻1 इंटू 2 आ गया, प्लस 1 2 2 जा 4 प्लस 0 इंटू 2 2 जा 4 2 जा 8। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका क्या आ गया? 1 प्लस, सॉरी ये 0 आएगा, और उसके बाद ये 2 प्लस 4, और ये क्या आ गया? 0, तो 4 2 जा 4 प्लस 2 6। ठीक है। तो अब आपका क्या आ जाएगा कन्वर्ट करके? 6, और इसकी जो रेडिक्स होगा ये 10 होगा। तो आपने बाइनरी से इसको कन्वर्ट कर लिया डेसिमल में। ठीक है। थैंक यू।